part we are going to solve. देखो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है tan और cot के टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड में sec और cosec लाना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दे रखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो बट ये जरूरी नहीं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूविंग को हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम शुरू में ही आइडेंटिटी साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाली लगा दें और उसी से ये हो पाएगा। हम ऐसे एज इट इज भी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहां आप कन्वर्ट करते जाओ, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करके, जैसा हिंट में बोला ही है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। कल हम लोगों ने इस पे काफी डिस्कशन कर लिया है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में किसको चूज करना चाहिए, तो वो बातें आज हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सुटेबल होगा, इसलिए हम लोग इसको चूज कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म्स जो भी tan और cot है सबको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आप पता है आपको कि tan को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कॉस और cot को लिखा जा सकता है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आप कर लीजिए, और ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? आपने केवल और केवल क्या किया, कन्वर्जन किया है tan और cot का साइन कॉस में, ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करें, तो जैसा ये देख सकते हो यहाँ से cos तो डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन ऊपर न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में तो नीचे आएगा, यहाँ से साइन आप एलसीएम लोगे ये ऊपर चला जाएगा। तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर आप देख सकते हो ये cos नीचे आएगा तो cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। ये आपने लिख लिया। क्या किया आपने, ये cos आ गया देखो नीचे, और ये साइन जो नीचे एलसीएम लिया जाएगा डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन का वो जाएगा इसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली आप यहाँ भी यही कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ से साइन नीचे आएगा, ये cos ऊपर जाएगा तो इसको बना देगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन आ गया डिनोमिनेटर में साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो कि इसको हमको सिंप्लीफाई और करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, देखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है आपके पास, और ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसको एक कर दें, एक जैसा बना दें, दैट मीन्स कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना दें, तो वो कॉमन होकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और हम अपने स्टेप को सिंपल कर लेंगे, ठीक है। तो ये काम कर लेते हैं, जिसमें ये जो दोनों ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं इसमें केवल एक चेंज करना है कि अगर इसमें से माइनस आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आके माइनस होगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। लिख सकते हो, फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा दें। हम लोग इसको अलजेब्रा में यूज कर चुके हैं, अलजेब्रिक प्रूविंग्स में, कि जैसे कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है a माइनस बी, इस बात को समझ में कैसे होता है, कहीं पर लिखा हुआ है a माइनस बी, और अगर आप इसमें से -1 या कह लो माइनस को कॉमन करते हो ब्रैकेट में, तो ये जो अंदर वाला टर्म होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, ये होता है b माइनस ए। क्यों हो जाता है कि अगर वापस से आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये फिर से इंटरचेंज होके वही आ जाए, क्योंकि इक्वेशन में अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो उसको बैलेंस भी करना होता है। तो जब भी आप इस दोनों में से माइनस को बाहर करोगे तो ये इंटरचेंज हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए कि यहाँ से माइनस को बाहर लाइए तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस साइन आप यहाँ पर ला दोगे क्योंकि ये जो माइनस बाहर आएगा वो इसके प्लस और माइनस का प्रोडक्ट होगा, जिससे ये माइनस हो गया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको आप इंटरचेंज करके लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया होगा सभी को कि क्यों किया ऐसा। इसलिए किया कि ये दोनों देखो ब्रैकेट हो गए अब सेम, तो ब्रैकेट सेम है तो इनको हम बाहर निकाल के कॉमन कर देंगे। तो इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपने पूरे दोनों टर्म में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को देखो निकाल के बाहर कर दिया। अब रिमेनिंग पार्ट्स को आप लिख लो। अब आपके पास बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? अब आप इसको एलसीएम लेकर के और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम में आप देखिए क्या बन रहा है यहाँ, इसको तो एज इट इज आप लिखते रहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो एलसीएम में आपको मिलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा, यही आएगा ना, डिनोमिनेटर दोनों का लेना पड़ेगा। अभी क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड करोगे इस फ्रैक्शन को, तो ये डिवाइड करने पे कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर में होगा। ये आपको पता होगा फ्रैक्शन का प्लस माइनस कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ से साइन से डिवाइड करोगे तो ये साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट करने पे कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब आगे हमने आपको कल ही अच्छे से ये बातें समझा दी थी कि जहां पर जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको दिख रही हैं, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, आप बिल्कुल यूज करो, ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होगा। अब जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेशन बन गया, तो हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। लर्न है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए आपको अलजेब्रिक फॉर्मूले भी अच्छे से सारे लर्न होने चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाएगा ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में फैक्टर का ये जो आइडेंटिटी लगेगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फैक्टर करता है ये, और ए प्लस बी का होल क्यूब तो एक्सपेंशन होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फर्स्ट ब्रैकेट में आता है ए माइनस बी, सेकेंड में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसका स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अभी देखो डिवीजन में आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा ऑलरेडी है, यहां लिख लेंगे। अब देखिए ये जब आपने आइडेंटिटी यूज किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पर आप देख सकते हो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मेट मिला। तो ये जो ब्रैकेट बना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कैंसिल कर दें तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब आप देखो आइडेंटिटी यूज होती हुई दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आइडेंटिटी यूज हो रही तो यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो अपने रिजल्ट को जरूर देख के चलो, जब भी आप आइडेंटिटीज की से प्रूविंग कर रहे हो तो उस केस में रिजल्ट देखो हमको कुछ ऐसा चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए नहीं। इट मीन दैट कि ये फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए आप डिवाइड कर दो दोनों टर्म में, जो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है उसमें डिवीजन करेंगे, शायद ये बन जाए, करके देखते हैं। तो अभी आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम थे, कैंसिल हो गए। और आप देख सकते हो ये जो टर्म लिखा हुआ है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो कुछ यही दिख रहा है आता हुआ, क्योंकि साइन थीटा को आप कॉसेक थीटा लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा को, और 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर क्या बना देगा, सेक बना देगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को लिखा कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक थीटा। और प्लस यहाँ पे देख सकते हो ये जब कैंसिल हुआ है तो 1 टाइम कैंसिल हुआ होगा, तो यहाँ रिजल्ट आपको मिलेगा 1, ठीक है। इसको कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको 0 लिख देते हैं, तो ध्यान रखना ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिलेशन अगर आप कर रहे हो, पूरा कैंसिल हुआ, वो 0 नहीं हुआ, 1 टाइम कैंसिल हुआ है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इसको अरेंज कर दो जिस फॉर्म में इसको प्रूव करने के लिए दिया गया था, 1 प्लस और सेक लिख दो पहले, सेक थीटा, और फिर है आपका कॉसेक थीटा, और आपने देखिए बना दिया राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS आपने प्रूव कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चल रहे थे और राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखा दिया। कंप्लीट करिए इसको। इन फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन इन लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, सेक का टर्म दे रखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में देखो साइन और कॉस है,
और यहाँ पे एक हिंट भी दिया है इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में कि आप सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। इनका ये कहना है कि इसको भी सॉल्व कर लीजिए और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग पहले भी इस बात को समझ चुके हैं कि आप प्रूविंग इस तरीके से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व किया जाए। बट इस क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी इजिली ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके कंटिन्यू करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ले रहे हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 1 + sec a अपॉन sec a। आपको ये सारी बातें कल बताई गई थी, कैसे आप स्टेप स्टार्ट करोगे। देखोगे कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अभी तो यहाँ लगा नहीं सकते हम लोग, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी यहाँ पे हम अप्लीकेबल होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। तो हमारा एक ऑप्शन होता है कि हम अपने क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें और फिर सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पर इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 + sec a को क्या लिख सकते हो, 1/cos a, 1/cos a अपॉन, और इसको भी आप लिख सकते हो 1/cos a, ठीक है ना। अभी जब आप एलसीएम लोगे 1 + 1/cos a में, तो ये cos a + 1 हो जाएगा और अपॉन वाला जो cos a है वो इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टली समझ पाओगे आप। तो यहाँ लिख देंगे cos a + 1, ठीक है, या कह लो 1 + cos a, हम सिंपली इसको लिख दें 1 + cos a ही हमारे पास केवल बचेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 + cos a। अब ये वो टर्म आ गया जहां पे आप आके रुकना चाहोगे, क्योंकि अब यहाँ पर कोई आइडेंटिटी, कोई अगला स्टेप आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे। अब या तो हम इसमें कुछ ऐसा करें जो अपने से कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ डिवाइड करें, या कुछ ऐसा करें जिससे ये आगे स्टेप बढ़े, बट ये अपने से स्टेप आगे नहीं जा रहा है, ठीक है ना। यही है ना 1 + cos a। इसीलिए इसने कहा कि राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लो। तो चलो राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते, बट यहाँ से भी हम वहां तक जा सकते हैं। उसके लिए हम आपको पहले समझा दें कि लेफ्ट हैंड साइड से सपोज कर लो ये मैसेज नहीं दिया होता और लेफ्ट हैंड साइड से ही पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में जाना चाहते, तो क्या एक्स्ट्रा करते कि 1 + cos a है और हम हमेशा अपनी प्रूविंग को देख के चलेंगे लाना क्या है। ये जरूर ध्यान में रखना है कि क्या हमको रिजल्ट में लाना है। तो आप देखो डिनोमिनेटर में 1 - cos a दिख रहा है ना। तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर में 1 - cos a लिख दें, और जब 1 - cos a डिनोमिनेटर में आप लिखोगे तो न्यूमरेटर में भी तो प्रोडक्ट करोगे, और इस तरीके से आपका राइट हैंड साइड मिल जाएगा। इसको हम एक बार कंटिन्यू करके दिखाते हैं। अब आप देखो इसमें हम लोग प्रोडक्ट कर ले रहे हैं 1 + cos a अपॉन 1 - cos a, नीचे लिख लिया क्योंकि डिनोमिनेटर देखा हमको मिल रहा था यही, और 1 - cos a से आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर लिया। दैट मीन्स जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर, कॉन्जुगेट से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रोडक्ट किया। डिनोमिनेटर तो आपका एज इट इज मिल गया जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है। न्यूमरेटर में आप देख सकते हो a - b और a + b का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 - cos² a, लिख सकते हैं इस तरीके से 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a, ठीक है। और आप देखिए 1 - cos² a को आप क्या लिख सकते हो, यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग इसको लिख सकते हैं sin² a। तो ये हो जाएगा sin² a अपॉन 1 - cos a, और आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड आपने बना दिया ना। बट क्वेश्चन जैसा कह रहा था कि दोनों साइड से सॉल्व करो, वहां पर आपको इसको यहीं पे रोक देना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको रुक जाओगे क्योंकि इसके बाद हमको एक्स्ट्रा स्टेप अपने से प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये करना पड़ा। तो अगर हम यहीं पे रुक जाते और हम देखते कि राइट हैंड साइड के इक्वल है नहीं, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते। ये भी एक स्टेप है प्रूविंग का। तो उस केस में अगर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके इसको यहाँ मैच कराना है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास है sin² a अपॉन 1 - cos a, ठीक है। अब इसमें कैसे सोचेंगे, अगला स्टेप क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट अभी आपको मिल चुका है उसमें केवल cos है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास साइन भी आ रहा है। इट मीन्स कि साइन को ही रिमूव करना है, और साइन को आइडेंटिटी से आप रिमूव करोगे तो sin² a को क्या लिख सकते हो, 1 - cos² a। sin² a = 1 - cos² a। आइडेंटिटी को रीअरेंज करने से आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 - cos² a अपॉन 1 - cos a। क्लियर। अभी आप देखिए जो न्यूमरेटर है 1 - cos² a, इसमें आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर पा रहे हो a² - b²। क्लियर हो रहा होगा। देखो 1 का स्क्वायर
1 ही होगा और कॉस स्क्वायर है ऑलरेडी है ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करोगे तो फैक्टर का ये फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए आपको मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपने 1 प्लस कॉस ए लिख रखा है, ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया और ये राइट हैंड साइड में भी आपने बना के दिखा दिया 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ से आप दिखा दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जब सॉल्व किए थे तो 1 प्लस कॉस से मिल गया था, राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस से मिल गया। इट मीन दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया होगा। देखो हमने इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड तक पूरा जा सकते थे। अगर आपने यहाँ बीच में ब्रेक किया जैसा क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आपको अगर क्लियर नहीं हो पाया कि अब हम क्या करें, सपोज कर लो आपको नहीं समझ में आया अब हम क्या करें, नहीं समझ में आया कि इससे मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट डिवाइड कर सकते हो, नहीं समझ में आया, उस केस में ये ऑप्शन हमारे पास होता है कि राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करो और तब तक सिंप्लीफाई करो जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए, और इस तरीके से भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, this is the left hand side and this is the right hand side, and one more thing is written here, use identity cosec square a plus equal to 1 plus cot square a। that means कि अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज करनी है। और आप देख सकते हो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरी तरीके से सब साइन कॉस में है, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलते हैं तो अब यहाँ पर ये करना होगा कुछ ऐसा, हम लोग को यहाँ पर स्टेप्स लेने होंगे जिससे कॉसेक और कॉट के टर्म आ जाएं। तो ये आप देख सकते हो जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन है लेफ्ट हैंड साइड का, उसको अगर हम डिवाइड करें साइन से या कॉस से भी करके हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे सेक और ये कॉट और कॉसेक का टर्म मिल जाएगा। तो आप देखो कॉट और कॉसेक चाहिए तो उस केस में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा साइन से ही। क्यों साइन से? क्योंकि यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट बनेगा, साइन ए कैंसिल होगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक आएगा। बट अगर कॉस से आप कर दोगे तो सेक का टर्म आ जाएगा, फिर उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि हम इसको साइन से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले लिख लें क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को 1 माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब आप लिख दोगे डिवाइडेड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, क्वेश्चन कुछ बड़ा जाएगा, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आपने दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर देना है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है भाई, ये पूरे होल न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो इसमें 3 टर्म्स हैं, तो हर एक टर्म में साइन से डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख लिए हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए साइन से साइन तो कैंसिल हुआ, और यहाँ पे जो स्टेप होगा वो जाएगा कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने स्टेप तो कंप्लीट कर दिया कि कॉट और कॉसेक ले आए, बट उसको तो कुछ इस फॉर्म में हमको ले लाना है। तो अब आगे इसको कंटिन्यू करना है तो कुछ न कुछ हमको हेल्प लेना पड़ेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आगे कुछ हो नहीं सकता। आप कॉट और कॉसेक ला चुके हो, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस स्टेप से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देख सकते हो इसमें फॉर्मेशन कर लें, किसको ए और किसको बी लेना है। तो कॉट ए माइनस, अब ये माइनस आप बाहर रखोगे, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो, तो 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए। और डिनोमिनेटर में भी आप देखो तो ये हो जा रहा है कॉट ए और प्लस यहाँ से ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर हो गया होगा। देखो आप यहाँ पर कॉट ए को ए ले लोगे और ब्रैकेट में जो 1 माइनस कॉसेक ए है उस पूरे टर्म को आप बी ले लोगे, तो यहाँ देख सकते हो सेम टर्म आपको प्लस माइनस में मिल रहे हैं।
तो डिनोमिनेटर से के कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉट ए माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। क्लियर हो गया? स्टेप क्यों लिया आपने? आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब होगा क्या कि जो न्यूमरेटर है आप देखो सेम है, कॉट ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए, तो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बना लेगा ऊपर में न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। आप देखो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है कॉट ए माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट हम लोग अभी ओपन कर लेंगे, चलो अभी लिख देते हैं ऐसे 1 माइनस कॉसेक ए, और ये पूरे का होल स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, अपॉन में ये हो जा रहा है ए और ये पूरा बी, ए प्लस बी, और ये हो जा रहा है ए माइनस बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको स्टेप पहले लाना होगा, तो ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यहां तक जब आप पहुंच जाओगे अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ और रिजल्ट आपको मिल जाने वाला है। अभी ऊपर में आप देख सकते हो, ये इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे अंदर वाले ब्रैकेट को, तो ये -1 हो जाएगा प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। एक स्टेप इसको और लिख लेते हैं, तो कॉट ए -1 और प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और नीचे में आप देख सकते हो इसका होल स्क्वायर किया जा सकता है, तो कॉट स्क्वायर ए और माइनस ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि बाहर माइनस की साइन होती है, तो हमेशा आपको हमने समझाया है कि बाहर ब्रैकेट के कभी भी माइनस की साइन हो तो ब्रैकेट का स्क्वायर कर रहे हो, जो भी आप उसमें सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो ब्रैकेट लगा रहेगा, लास्ट में ब्रैकेट जब रिमूव करोगे तो माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होता है और हर एक टर्म में होता है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से, बस ये ऐसे करके लिखना शुरू करते हैं, ये माइनस साइन इसके फर्स्ट टर्म में आता है बाकी सब में नहीं आ पाता है, तो वो गलत होगा। फिर वहां पर इसका a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और -2a इंटू बी, तो 1 इंटू कॉसेक है तो कॉसेक ही मिलेगा आपको। क्लियर? अब जो न्यूमरेटर है उसमें आप देखो एक एक्सपेंशन दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लर्न होगा क्लास 9 में, सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लर्न है? अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ही होगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ होगा 2ab, तो 2ab दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, तो 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो b माइनस में -2 कॉट ए, फिर आप लिख सकते हो 2bc, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो देखो ये माइनस साइन ही आएगा बिकॉज 1 के साथ माइनस है, तो 2 कॉसेक ए, और लास्ट में आप प्रोडक्ट करने जा रहे हो a और c का, तो ये हो जाएगा 2 कॉट ए और कॉसेक ए। क्लियर हो गया होगा? ये एक पूरा एक्सपेंशन आपने कंप्लीट किया। अभी डिनोमिनेटर में क्या होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस साइन के साथ हर एक टर्म का प्रोडक्ट होने वाला है, तो कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉसेक ए। क्लियर? थोड़े स्टेप्स बड़े हैं इसके, ध्यान से समझिएगा। अब देखो ऊपर में क्या हो सकता है कि यहाँ से एक आइडेंटिटी, देखो जो आइडेंटिटी दिया हुआ है वो किसको यूज करना है, यहाँ यूज हो रहा है। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ मिल रहा है हमको, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या आप लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए। अब अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए लिखोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए एक पहले से है, तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए लिख दे। अच्छा ऊपर में यहाँ हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर ए। अब जो बच रहे हैं उनको नोट कर दो यहाँ से, ये -2 कॉट ए और -2 कॉसेक ए और प्लस 2 कॉट ए और कॉसेक ए। ठीक है, पूरा नोट कर दिया आपने। चलो ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। डिनोमिनेटर में भी आप देखो क्या बन पा रहा है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। तो अगर हम देखें तो अगर कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाओ और 1 को इस साइड में ले आओगे
तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, बट अगर कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो गया तो -1 होगा। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ ले ले, देख सकते हो ये कॉट स्क्वायर है और ये है आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और आप देखो एक -1 ऑलरेडी है, तो -1 इन दोनों से मिलेगा और एक -1 ऑलरेडी है, तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट थोड़ा लिख सकते हो -2 और यहाँ पर है 2 कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए जो न्यूमरेटर है उसमें कुछ कॉमन बन रहा है, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर हमको यहाँ मिल रहा है और एक देखो 2 कॉट ए कॉसेक ए यहाँ लास्ट में मिल रहा है, और ये बीच में कॉट ए और कॉसेक ए एक साथ आ सकता है। तो हम लोग ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म में से 2 को कॉमन ले ले, 2 कॉसेक ए को कॉमन ले ले। देखिए यहाँ भी आपको 2 कॉसेक ए मिल जाएगा और इस लास्ट वाले में भी मिल जाएगा। तो इसमें से आपको क्या करना है, 2 कॉसेक ए को कॉमन ले लेना है। तो देखो यहाँ से 2 कॉसेक ए आपने निकाला, तो ये बचेगा इसके पास कॉसेक ए, केवल कॉसेक ए बचेगा, और यहाँ से आपने 2 कॉसेक ए निकाल लिया तो इसके पास क्या बचेगा, ये कॉट ए प्लस कॉट ए। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपने किसको किसको टर्म्स को लिया, फर्स्ट को लिया और लास्ट को लिया। अब जो ये मिडिल टर्म्स हैं दो, -2 कॉट ए और -2 कॉसेक ए, इसमें से -2 को कॉमन ले लो। तो इसमें से अगर -2 को कॉमन ले लें तो हमको ये फिर से कॉसेक ए प्लस कॉट ए ही मिल रहा है, तो ये मिल जाएगा कॉसेक ए माइनस प्लस कॉट ए। क्लियर, और डिनोमिनेटर में भी आप देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लो इसमें से और इसको अरेंज कर लो, 2 कॉसेक ए -1। ठीक है, -1 यहाँ होगा, उसको हमने लास्ट में लिख दिया। अब आप देखिए न्यूमरेटर से आपको कॉमन मिल रहा है, न्यूमरेटर से आपको कॉमन मिल रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, पूरे में से कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लो। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को अगर आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा 2 कॉसेक ए 2, अच्छा यहाँ पे 2 भी कॉमन है, चलो 2 भी कॉमन ही ले लेते हैं बाहर, यहाँ 2 भी कॉमन कर दो, क्योंकि देखो यहाँ 2 और 2 भी मिल रहा है। तो 2 कॉसेक ए कॉट ए यहाँ भी मिल रहा है और 2 कॉसेक ए कॉट ए यहाँ भी मिल रहा है, हमने पूरा कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक ए, यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ से तो 2 कॉमन हुआ ना, तो ये 2 कॉमन हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचेगा कॉसेक ए -1। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। अच्छा यहाँ से आपने क्या किया कि 2 कॉसेक ए कॉट ए को जब पूरा कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा कॉसेक ए और -1। देखो ये पूरा ब्रैकेट बाहर जा चुका है 2 के साथ, कॉसेक ए और -1 एंड होल डिविजिबल बाई, यहाँ तक तो विजिबल होगा, यहाँ पर होल डिविजिबल बाई, बस अगले स्टेप में आंसर आने ही वाला है। ये होल डिविजिबल बाई है 2 कॉसेक ए -1। ठीक है, ये आपको विजिबल हो जाए, ठीक है ना, दिख रहा होगा सभी को। तो अभी आपने ये क्या किया कि इसमें से जब ये कॉमन जो भी टर्म्स हो रहे थे कॉमन लिया, और देखो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करके बाहर करो। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पर है, और ये कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए -1 ये भी कैंसिल हो गया। और आप देख सकते हो जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या है आपका, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में यही आपको लाना था, तो इसको हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन स्टेप्स इसमें थे ज्यादा, इसको आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे। स्टेप्स आपको क्लियर रखना होगा, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और आप फिर राइट हैंड साइड तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है।